सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्राइमेट्स में देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको हम ओवरियन साइकिल भी बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्राइमेट्स में ही देखा जाता है। फीमेल प्राइमेट्स यानी कि मंकी में जो फीमेल्स होता है उनमें, एप्स में जो फीमेल्स होता है उनमें, एंड ह्यूमन फीमेल्स में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो देखा जाता है। ठीक है, तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। ओके, एंड जो फीमेल नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं, नॉन प्राइमेट्स में जो फीमेल होते हैं उनमें हमें एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, तो व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल? सो इट इज द साइक्लिक शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर फ्रॉम द यूटेरस which is associated with the loss of blood in the female reproductive life at an average interval of about 20 to 29 डेज। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, जिस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान हमारे ह्यूमन फीमेल्स में या फिर प्राइमेट में जो फीमेल्स होते हैं उन फीमेल्स में क्या होता है, 28 से 29 दिन के रेगुलर इंटरवल में क्या होता है, फीमेल के यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होता है ब्लड का वो शेड ऑफ हो जाता है ना। मतलब वो एंडोमेट्रियम ब्लड का जो लाइनिंग होता है वो रेप्चर हो जाता है, और इसीलिए क्या होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से वो एंडोमेट्रियम जो रेप्चर हुआ है ब्लड का एंडोमेट्रियम लेयर, वो ब्लड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होना या फिर लिबरेट होता है ना। तो इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, इसी साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये एक साइक्लिक मैनर में होता है, हर मंथ में ये होता है ना। और इसका इंटरवल जो होता है ये 20 to 29 डेज होता है नॉर्मल केस में, बट किसी किसी फीमेल्स में ये 30 to 33 ऐसे इंटरवल्स में भी होता है। ठीक है, मतलब 28 तो है ही, और 28 में प्लस माइनस 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज ये भी होता है। ठीक है, कभी कभी। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जैसे ही एक फीमेल प्राइमेट अपना प्यूबर्टी एज में एंटर करती है, वैसे ही ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी हम सबको पता है कि फीमेल में जो प्यूबर्टी एज है वो है 12 to 13 ईयर्स। ठीक है, 12 to 13 ईयर्स में ही क्या होता है, प्यूबर्टी एज फीमेल्स जो होता है प्राइमेट्स में वो अटेन कर लेती है, और उसके बाद से उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो मतलब वो चालू हो जाता है ना, वो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ओवरियन साइकिल जो होता है, इसके दौरान क्या होता है, जो ह्यूमन फीमेल्स में जो यूटेरस होता है, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है ब्लड का, वो क्या होता है, वो शेड ऑफ होना स्टार्ट होता है, वो रैप्चर होना स्टार्ट होता है, एंड ड्यू टू द रैप्चर ऑफ दैट एंडोमेट्रियम ब्लड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, ब्लड और लॉस ऑफ ब्लड विल टेक प्लेस थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। और इसी को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। सिंस यहाँ पर साइकिल सजेस्ट कर रहा है कि ये जो प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुएशन का, ये एक इंटरवल्स में होता है। इंटरवल कितने दिनों का इंटरवल होता है, 28 से 29 डे का इंटरवल होता है। इस इंटरवल के बीच क्या होता है, ह्यूमंस में, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी, जब एक फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है तब उसमें जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होता है, इनिशिएशन होता है, उस प्रोसेस को हम मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, और जब ह्यूमन फीमेल्स में जब 50 to 52 एज जब होता है, हम सबको पता है, तब ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस है, मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है, वो क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, एंड इस फेनोमेनन को, जिसमें 50 to 52 ईयर्स एज में आकर फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं मेनोपॉज, है ना, यानी स्टॉप हो जाना मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखनी है।
अब हम डिटेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसमें बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा हो गया ओवुलेटरी फेज और तीसरा हो गया ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो इन तीनों फेजेस को हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस में दिखाया है इन तीनों फेज को, ठीक है। और इन तीनों फेज का ड्यूरेशन भी मैंने लिख दिया है नीचे, जैसे कि मेंस्ट्रुअल फेज फर्स्ट डे से लेकर 4th डे तक चलेगा, फिर ओवुलेटरी फेज 5th डे से लेकर 13 डे तक चलेगा, और 14 डेज के ऑनवर्ड्स क्या चलेगा हमारा ल्यूटियल फेज, ठीक है। और हमने वर्टिकली क्या दिखाया है, वर्टिकली हमने कुछ चेंजेस दिखाए हैं, जैसे इन फेजेस के दौरान हमारे ओवरी में क्या चेंज हो रहा है, ये हमने चेंजेस इन ओवरी इस कॉलम में हम दिखाएंगे। फिर हमारे ओवरियन हार्मोन के लेवल्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये हम ओवरियन हार्मोन के कॉलम में दिखाएंगे। और यूटेरिन वॉल, यूटेरस के वॉल में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, ये हम यूटेरिन वॉल इस कॉलम में दिखाएंगे वर्टिकली, ओके। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फेज व्हिच इज द मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में हमारा जो ओवरियन हार्मोन जो होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन बोल रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो होता है वो बहुत लो हो जाता है, ठीक है। तो इस लो प्रोजेस्टेरोन लेवल की वजह से हमारा जो यूटेरिन वॉल का जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो देखो वो शेड ऑफ कर जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, जिसको मैंने डाउनवर्ड एरो से दिखाया है कि एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इस ब्रेक डाउन और शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो इसीलिए इस फेज का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि इस फेज में क्या हो रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाता है, जिस वजह से एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है यूटेरस का वो शेड ऑफ हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इसीलिए दिस फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो देखो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम होता है। वो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि तुम अब एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट करो। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट करेगा, उसी पॉइंट से हमारा ओवुलेटरी फेज बिगिन हो जाएगा, ओवुलेटरी फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ओवुलेटरी फेज के दौरान एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। एफएसएच हार्मोन का नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब इसका काम क्या है, फॉलिकल को डेवलप करवाना, फॉलिकल का मैच्योरेशन करवाना। तो इसीलिए ये एफएसएच हार्मोन फर्स्ट कॉलम में देखो चेंजेस इन ओवरी में एफएसएच हार्मोन क्या कर रहा है, ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल जिसको मैंने पीएफ लिखा है, प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर करके एसएफ यानी सेकेंडरी फॉलिकल बना रहा है, फिर सेकेंडरी को मैच्योर कर टीएफ यानी टर्शियरी फॉलिकल बना रहा है, और टर्शियरी को मैच्योर कर क्या बना रहा है, ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है। और इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या रहता है, हमारा मैच्योर्ड सेकेंडरी oocyte और ओवम रहता है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ओवुलेटरी फेज के दौरान क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच सिक्रीशन करेगा, और ओवरी के अंदर क्या होगा, ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी टर्शियरी, और टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर करेगा, ठीक है। और ये जो फॉलिकल धीरे धीरे एक फेज से दूसरे फेज में मैच्योर जो हो रहे हैं हमारे फॉलिकल, पहले प्राइमरी फेज से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी, फिर टर्शियरी से ग्राफियन, जैसे जैसे मेरे फॉलिकल मैच्योर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे फॉलिकल में से क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल से देखो इस तरफ ग्राफियन फॉलिकल बढ़ रहा है, ठीक ओवरियन हार्मोन के कॉलम में देखो एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन वैसे वैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे ये जो फॉलिकल्स जो है यही फॉलिकल्स यही फॉलिकल्स क्या करता है, यही फॉलिकल्स हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं,
ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा फॉलिकल मैच्योर करेगा, हमारा फॉलिकल्स क्या करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन भी वैसे वैसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ओवुलेटरी फेज के दौरान क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर करते करते, है ना। और ये सारे फॉलिकल्स एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं, इसी वजह से ब्लड में एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैंने दिखाया है। और देखो यूटेराइन वॉल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। हमारा यूटेराइन वॉल क्या हुआ था, मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान ब्रेक डाउन हो गया था, है ना, शेड ऑफ हो गया था। तो अभी ओवुलेटरी फेज के दौरान मेरे जो एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो क्या हुआ, वो उसने धीरे धीरे अपने आप को रिबिल्ड करना स्टार्ट किया, है ना। और कुछ देर जाने के बाद ये देखो एंडोमेट्रियम लेयर का फोल्डिंग हो गया, ठीक है। ये फोल्डिंग इंडिकेट कर रहा है कि मेरा एंडोमेट्रियम लेयर धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओवुलेटरी फेज के दौरान मेरे एंडोमेट्रियम ने अपने आप को क्या किया, रिबिल्ड करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वो अपना एंडोमेट्रियम लेयर अपना जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखो इस ओवुलेटरी फेज में क्या हुआ, मेरे एस्ट्रोजन हार्मोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। तो ये हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन क्या करेगा, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर से सिग्नल देगा कि अभी एस्ट्रोजन, हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन लेवल नाउ सेंड सिग्नल इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो कहेगा कि तुम अभी एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन कम करो और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन क्या करो, बढ़ाओ। क्योंकि एफएसएच हार्मोन कब काम में आएगा, जब हमारे फॉलिकल का मैच्योरेशन होना होता है। तो हमारा फॉलिकल का मैच्योरेशन तो हो गया, ग्राफियन फॉलिकल तो बन गया, तो अभी हमें एफएसएच की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि तुम अभी एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन कम करो, क्योंकि एफएसएच हार्मोन का काम हो गया है। एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो कि है एलएच, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ, क्योंकि अभी हमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि अभी देखो हमारा ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया है, उसके अंदर क्या है, मैच्योर सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम बोल सकते हो, ओवम प्रेजेंट है। तो अभी ओवम को क्या होना है, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलना है, मतलब अभी हमारे ओवम का ओवुलेशन होना है ना। और ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है, एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसीलिए इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज करवा देगा एंड एलएच हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी हमारे जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसका जो थर्ड फेज है वो जो है ल्यूटियल फेज, जो कि 14th डे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, ओवुलेटरी फेज के दौरान जब एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जो कि मैंने एक अपवर्ड एरो देकर दिखाया है, उस इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और पिट्यूटरी ग्लैंड से कहा कि तुम अभी एफएसएच का सिक्रीशन कम करो, क्योंकि एफएसएच का काम होता है फॉलिकल को मैच्योर करवाना, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाना, जो कि पहले ही स्टेज में हो गया है ना। हमारा प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होते होते ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है अभी, और उसके अंदर में जो ओवम है या फिर प्राइमरी oocyte है वो भी अभी फुल्ली डेवलप्ड है, और वो ग्राफियन फॉलिकल से रैप्चर होकर निकलने के लिए तैयार है, मतलब उसका ओवुलेशन होने ही वाला है अभी, है ना। तो ओवुलेशन के लिए एलएच हार्मोन यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए हमारा जो एस्ट्रोजन का हाई लेवल जो होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेटेड करता है कि तुम अभी एफएसएच का सिक्रीशन डिक्रीज करो एंड एलएच का सिक्रीशन क्या करो, एलएच का सिक्रीशन बढ़ाओ, ठीक है। तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाना स्टार्ट करता है, इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, वैसे ही हमारे ल्यूटियल फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ल्यूटियल फेज के वेरी फर्स्ट मतलब स्टेज के दौरान, मतलब ल्यूटियल स्टेज के एकदम बिगिनिंग में क्या होता है, सडन एलएच लेवल का जो
कंसंट्रेशन है ब्लड में वो सडनली इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं ओवरियन हार्मोन के कॉलम में देखो, जैसे ही ल्यूटियल फेज स्टार्ट हुआ है वैसे ही एलएच हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो सडनली इंक्रीज हो गया है। ठीक है, जो मैंने मतलब ग्राफ के फॉर्म में दिखाया है। ठीक है, तो जैसे ही एलएच हार्मोन का सिक्रीशन ऐसे सडनली इंक्रीज करेगा वैसे ही क्या होगा, मेरे ग्राफियन फॉलिकल से मेरा जो मैच्योर्ड oocyte जो है या फिर ओवम जो है उसका क्या होगा, उसका रैप्चर हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही एलएच हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ा उसी वक्त क्या हो गया, उसी वक्त ओवुलेशन हो गया। ठीक है, मेरे ग्राफियन फॉलिकल से ओवम जो है या फिर oocyte जो है ये निकल कर आ गया। ठीक है, अभी मेरा जो खाली ग्राफियन फॉलिकल है वो ओवम निकलने के बाद वो क्या बना देगा, हमने पहले भी पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बना देगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा, है ना। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करना। ठीक है, तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो ये एग ग्राफियन फॉलिकल से निकलने के बाद अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी का कंडीशन जनरेट हो जाएगा, है ना। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ एग का तब, तो अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमें पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को 3 मंथ तक मेंटेन करता है। ठीक है, और 3 मंथ के बाद जाकर हमारा कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन कौन करता है, प्लेसेंटा करता है ना। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ हमारे ओवम का, प्रेगनेंसी का कंडीशन जनरेट हुआ तो क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम 3 मंथ तक परसिस्ट करेगा और वो प्रोजेस्टेरॉन का कंटिन्यूअस सिक्रीशन करेगा, जिसकी वजह से फीमेल बॉडी में हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में। ठीक है, और अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओवुलेशन के बाद तो क्या होगा, तो हमारा प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो अगर प्रेगनेंसी का कंडीशन जेनरेट ही नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा कुछ दिनों के बाद, 2 to 3 डेज के बाद, है ना। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर गया तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या नहीं कर पाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा, तब 2-3 दिनों के बाद प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, जैसे कि आप लोग ग्राफ में देख सकते हो, है ना। ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन के बाद जब ओवा निकल गया तब ग्राफियन फॉलिकल ने कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिनों तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, इसलिए ये जो मिडिल फेज में जो है इसमें देखो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी का कंडीशन जनरेट हुआ तो इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कंसंट्रेशन जो है ये हाई लेवल में मेंटेन हुआ रहेगा। ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो देखो ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि तब कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कुछ दिनों के बाद डीजेनरेट हो जाएगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम ही डीजेनरेट हो जाएगा तब प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट करेगा। इसीलिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एग का, प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो ये क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है, यही तक। और देखो इस ल्यूटियल फेज के दौरान क्या होगा, हमारा ये जो यूटेराइन वॉल जो है, यूटेरस में क्या चेंजेस होगा, यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो हमने ओवुलेटरी फेज में क्या देखा था, रीबिल्ट होना स्टार्ट हुआ है और वो धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम थिक कर रहा है अपने आप को, है ना। तो इस ल्यूटियल फेज में क्या करेगा, एंडोमेट्रियम अपने आप को और भी ज़्यादा थिक करेगा। ठीक है, मतलब अपने आप को और भी ज़्यादा अपना थिकनिंग करेगा। ठीक है, जिस तरह से फोल्ड बढ़ रहे हैं, मैंने कहा था कि फोल्डिंग का मतलब ही है क्या, एंडोमेट्रियम थिक हो रहा है। ठीक है, तो ल्यूटियल फेज में हमारे यूटेरस में क्या चेंज होगा, हमारा जो एंडोमेट्रियम है ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ल्यूटियल फेज खत्म हो जाएगा
अगर एग फर्टिलाइज हो गया, प्रेगनेंसी का कंडीशन जनरेट हो गया, तो कोई फिर से ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये साइकिल घूम के फिर मेंस्ट्रुअल फेज में नहीं पहुंचेगा। पर अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, एग का फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हमारा जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो एंडोमेट्रियम के साथ बॉडी से रैप्चर होकर बाहर निकल के आ जाएगा फीमेल बॉडी से, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस कब होगा, ये प्रोसेस मेंस्ट्रुअल फेज में होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी अगर हो गया, तो ल्यूटियल फेज जो है, ल्यूटियल फेज क्या होगा, ल्यूटियल फेज फिर से मेंस्ट्रुअल फेज का इनिशिएशन नहीं करेगा। पर अगर फर्टिलाइजेशन एग का नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तब तो उस एग को निकलना होगा ना बॉडी से बाहर, ताकि दूसरा एग फिर से ये साइकिल कंप्लीट कर पाए, है ना। तो तब जाकर क्या होगा, ये ल्यूटियल फेज जो है ये घूम फिर के फिर से मेंस्ट्रुअल फेज में घुस जाएगा, और वहाँ पर हमारा जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो क्या होगा, वो एंडोमेट्रियम लेयर के साथ बॉडी से बाहर निकल के आ जाएगा along with the menstrual blood, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ऐसे ही क्या होगा, हमारा जो पूरा साइकिल है वो रिपीट होगा, ठीक है। तो इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं थोड़ा अब। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसका 3 फेजेस है, जिसको हमने हॉराइजेंटली दिखाया है। पहला हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा हो गया ओवुलेटरी फेज एंड तीसरा हो गया ल्यूटियल फेज, ठीक है। और ये कितने दिनों तक चलता है, इनका ड्यूरेशन भी मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। ये जो एंड हमने क्या किया है, वर्टिकली हमने जो चेंजेस हो रहे होते, पहले हमने दिखाया कि इन फेजेस के दौरान हमारे ओवरी में कौन सा चेंज होता है, फिर हमारे हार्मोन ओवरियन हार्मोन के कंसंट्रेशन में कौन सा चेंज होता है, एंड हमारे यूटेरिन वॉल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस हमने 3 पैरामीटर्स बनाकर वर्टिकली हमने पुट किया हुआ है, ठीक है। और हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज, इस फेज में हमने क्या देखा है, इस फेज में हमारा जो एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है, यूटेरस का एंडोमेट्रियम लेयर, वो क्या होता है, वो शेड ऑफ होकर गिरने लगता है, ब्रेक होना स्टार्ट कर देता है। और ये जो एंडोमेट्रियम लेयर जब ब्रेक होकर शेड ऑफ करना स्टार्ट करता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। और इस मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान हमारा जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है उसका लेवल क्या होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। और हमारे ओवरी में वैसे कोई रिमार्केबल चेंजेस नहीं होते इस मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान, ठीक है। तो देखो, इस मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान सिंस हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होता है, बहुत लो होता है, इसलिए लो प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि तुम एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाओ, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अपना एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ाता है। और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, वैसे ही हमारा ओवुलेटरी फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है 5वें दिन से, ठीक है। तो ओवुलेटरी फेज के दौरान देखो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। पहले ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, सिंस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच का सिक्रीशन बढ़ाया है, और ये एफएसएच हार्मोन के बढ़े हुए लेवल की वजह से, सिंस हमारे एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा है, इसीलिए हमारे ओवरी में क्या होगा, हमारे ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो थे, वो प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी के अंदर मैच्योर होंगे, होकर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाएंगे, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या करेंगे, टर्शियरी फॉलिकल्स बनाएंगे, फिर टर्शियरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही क्या है, हमारा जो मैच्योर सेकेंडरी oocyte, या फिर आप उसको ओवम भी बोल सकते हो शॉर्टकट में, ओवम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अभी ये जो
फॉलिकल जैसे जैसे प्राइमरी स्टेज से ग्राफियन फॉलिकल तक डेवलप होता जाएगा, वैसे ही हमारे सब सारे के सारे फॉलिकल्स में से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, ओवुलेटरी फेज के दौरान हमारे ये जो सारे के सारे जो फॉलिकल्स जो है, फॉलिकल्स मिलकर क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ओवुलेटरी फेज के दौरान हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है, जिसको मैंने दिखाया है रेड कलर, मैंने एस्ट्रोजन के लिए यूज़ किया है। और ये देखो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हमारा प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है। ठीक है, और हमारी यूटेरिन वॉल जो है, यूटेरिन वॉल में क्या क्या चेंजेस होता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर जो था वो जो मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान ब्रेक हो गया था, वो क्या करता है, ओवुलेटरी फेज में क्या करता है, अपने आप को रिबिल्ड करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे क्या करता है, अपना थिकनेस इंक्रीज करता है। जैसे जैसे आप फिगर में देखोगे कि एंडोमेट्रियम की फोल्डिंग इंक्रीज हो रही है, इसका यही मीन करता है कि एंडोमेट्रियम का थिकनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ओवुलेटरी फेज में क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो रहा है, तो ये हाई एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन क्या करेगा, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि अब पिट्यूटरी ग्लैंड तुम एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन बंद करो, डिक्रीज करो, एंड एलएच हार्मोन जो कि है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, उसका सिक्रीशन इंक्रीज करो। क्योंकि अभी तो हमारा जो फॉलिकल जो है वो फॉलिकल फुल्ली मैच्योर हो चुका है, अभी एफएसएच का कोई काम नहीं है, पर अभी हमारा जो ओवुलेशन जो है, जो कि है रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, यानी ओवुलेशन वो होना है। और उस ओवुलेशन प्रोसेस के लिए एलएच हार्मोन जो है वो एलएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि अभी पिट्यूटरी ग्लैंड को एफएसएच का सिक्रीशन डिक्रीज करना चाहिए और एलएच हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे 14 डे से क्या होता है, ल्यूटियल फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इस फेज के दौरान इनिशियल फेज में क्या होता है, ओवरियन हार्मोन्स के कॉलम में आप लोग देखो एलएच हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है वो सडनली बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में इंक्रीज कर रहा होता है, और इसी वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से हमारा जो मैच्योर जो oocyte या फिर ओवम जो होता है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ओवुलेशन होने के बाद हमारा जो खाली ग्राफियन फॉलिकल रह जाता है वो क्या बनाता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करना। ठीक है, तो इसीलिए आपको ल्यूटियल फेज में दिखने को मिलेगा कि हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर प्रेगनेंसी हो गया, मीन्स अगर हमारा एग फर्टिलाइज हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम 3 महीने तक बना रहेगा बॉडी में। ठीक है, और वो अपना प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूअसली सिक्रीशन करता जाएगा, इसीलिए हमारा प्रोजेस्टेरॉन का जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो बॉडी में कंटिन्यूअसली हाई लेवल पर रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन हो गया एग का तो। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को डीजेनरेट कर देगा, कॉर्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन कर देगा। सिंस हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो रहा है, तो क्या कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा, नहीं। तो इसीलिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एग का तो कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप डिजेनरेटेड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं करेगा, और इस वजह से हमारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, फिर से डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इस ल्यूटियल फेज में देखो यूटेरिन वॉल में जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसमें देखो फोल्डिंग क्या हुआ है, एंडोमेट्रियम लेयर का बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर का थिकनेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इस ल्यूटियल फेज में क्या होता है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है, अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया, प्रेगनेंसी कंडीशन अगर हो गया, तो क्या होता है, एक हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो है ब्लड में वो मेंटेन हुआ रहता है। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ठीक है, और फिर जाकर किस फेज में फिर से एंटर करता है ये ल्यूटियल फेज, फिर से मेंस्ट्रुअल
फेज में एंटर करता है। इस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, देखो इसमें भी प्रोजेस्टेरोन का कंसेंट्रेशन लो ही है। एंड एंडोमेट्रियम जिसने ल्यूटियल फेज में अपने आप को बनाया था, जिस एंडोमेट्रियम ने, वो एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल फेज में आकर क्या करेगा, अपने आप रैप्चर हो जाएगा या फिर शेड ऑफ हो जाएगा, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो ऐसे ही ये जो साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा। ठीक है।